मन के सवाल में आज का प्रश्न पूजा शुक्ला जी का बुलंदशहर से है। मन के सवाल की इस सीरीज़ में हनुमान जी की कृपा से अनेक भक्तों के प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। मन की जो दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, द्वंद्व हैं, ऊहापोह हैं, परेशानियां हैं, उन सब के समाधान उन्हें मिल रहे हैं और उनका जीवन एक बाधा से हट रहा है। जीवन में यदि हमारा मन किसी प्रश्न पर अटक जाए, किसी संशय पर फंस जाए, तो बहुत कठिनाई होती है। फिर अर्थात मन बुझा बुझा रहता है, यात्रा ठीक नहीं होती, कहीं न कहीं एक अटकाव रहता है। जैसे कि गाड़ी के पेट्रोल में कचरा आ जाए तो गाड़ी झटके ले लेकर चलती है, तो जीवन में झटके ना हो, यात्रा गंगा की लहरों की तरह शांत बहती हो, समतल प्रदेश में धीर गंभीर, इस प्रकार से। और इसके लिए मन के प्रश्नों को बाहर निकालना चाहिए, उनके उत्तर प्राप्त करने चाहिए। सबसे पहले अब हम पूजा शुक्ला जी के प्रश्न पर चलते हैं। गुरुजी, आपको मेरा प्रणाम है। मेरा नाम पूजा शुक्ला है और इस समय मैं आपसे बुलंदशहर से बात कर रही हूँ। आपकी मन की बात जो सीरीज़ चल रही है उसे हम सब लोग देखते हैं और उसमें जो आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं करने के लिए और जो बातें आप पूर्ण विषयों में बताते हैं, उससे हम सब लोगों का बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक विकास हो रहा है और उससे हमें बहुत ही अच्छी राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति बहुत ही एक अच्छी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम अपना जीवन जिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में मेरा भी एक सवाल है आपसे और मैं चाहती हूँ कि आप इसका उत्तर हमें दें, प्रदान करें। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हमारे मन में हमेशा ही बहुत सारे विचार आते रहते हैं, खराब बातें रहते हैं, अच्छे भी आते रहते हैं, किसी के प्रति खराब धारणाएं भी हैं, अच्छी धारणाएं भी हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई इंसान हमारे सामने आता है और हमसे कुछ ऐसी बातें कहता है जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं और हमें गुस्सा आती है उसके ऊपर, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम उसे भूल जाते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। जब हमारा उसके प्रति कुछ करने का नंबर आता है तो हम उसके प्रति गलत नहीं करते, हम ऐसे काम करते हैं जो जिससे उसका भला ही होता है, उसका बुरा नहीं होता, या उसका अगर भला भी ना हो पाए तो उसका बुरा नहीं होता। और हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने जो कुछ भी सोचा तो उसको भगवान को अर्पित कर दिया कि भगवान जाने, अब हम लेकिन जो भी करेंगे उससे हम उसका गलत नहीं करेंगे, हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो गलत भी नहीं करेंगे, हम ये सोचते हैं। तो मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि जो अगर हम किसी गलत काम को जो हमारी मन में आ रहे हैं उसको हम कर्म में नहीं लाते, वो बातें हमारे मन में रह जाती हैं, लेकिन बुद्धि हमारी ये कहती है कि नहीं, आप गलत काम ना करें, इसने जो कुछ भी गलत करा है तो ठीक है, उसको उसी पॉइंट पे स्टॉप कर दो और आगे उसके लिए गलत मत सोचो, उसके लिए हमें जो करना पड़े हम उसके लिए ठीक ही करेंगे, बाकी भगवान की इच्छा। तो क्या वो जो गलत बातें हमारे मन में आई, जो पाप हमारे मन में उसके प्रति आया, क्या उसका भी पाप हमें लगता है? थोड़ी विचार तो हमारे मन में हमेशा ही अच्छे बुरे आते रहते हैं, तो वो जो नेगेटिव विचार उसके प्रति हमारे मन में आए, तो क्या वो जो कर्म पट हमने नहीं किया, गलत काम हमने नहीं किया, लेकिन क्या उसका पाप हमें लग जाएगा? और अगर वो पाप हमें लगता है तो उसके निवारण का भी उपाय कृपया करके हमें बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पूजा जी का प्रश्न है कि यदि हम किसी का बुरा अपने कार्य से नहीं कर सकते, एक्शन से नहीं कर सकते, और मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो क्या उसका भी पाप लगता है? क्योंकि हमने सच में तो बुरा किया नहीं किसी का, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में, लेकिन थ्योरी में बुरा कर दिया। अब इसे समझिए ज़रा कि यदि हमें किसी के घर में कूड़ा फेंकना हो तो सबसे पहले तो अपने घर में लाना पड़ेगा ना, और अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, अपने घर को मल से भरना पड़ेगा, उसकी दुर्गंध सहनी पड़ेगी। तो जब भी हम
किसी को भी बद्दुआएं देते हैं, उसके लिए बुरा सोचते हैं, पहले हमें उस दौर से स्वयं गुजरना होता है, उस दुर्गंध से, उस बुरेपन से। पाप की बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तो बात है कि अपने को ही हमने गंदा कर लिया, स्वयं को ही। और जब स्वयं को गंदा कर लिया तो वहाँ पर दोष उत्पन्न हो गया। घर गंदा होता है ना, कितना बुरा लगता है। तो मन में ये जो बेचैनी रहती है किसी को भी बुरा कहकर, वो इसलिए रहती है कि सबसे पहले हमने अपने घर को गंदा किया। और विनय पत्रिका में एक स्थान पर अभी तुलसीदास जी ने कहा है कि हे राम जी, मैं जब अपने पापों की तरफ देखता हूँ तो मुझे बड़ी लज्जा आती है। त्रिविध पाप, त्रिविध, 3 प्रकार के पाप। पाप का सीधा संबंध हिंसा से जुड़ा है, हिंसा के साथ ही पाप जुड़ जाता है। तो पहले हमें हिंसा को समझना होगा। हिंसा क्या है कि आपने किसी को पीट दिया, दंड दिया किसी भी कारण से, तो वो जो किसी को आपने निरपराध को, निर्दोष को अपने बल के अहंकार में पीट डाला, तो वह पाप लग गया, हिंसा की ना आपने। दूसरी हिंसा क्या है कि आप उसे उस समय पीट नहीं सकते तो आपने उसे कठोर शब्द कहे, किसी का दिल दुखाया, किसी को सताया, तो यह भी एक हिंसा है। देखा होगा ना कि अनेक मालिक अपने नौकरों को सताते हैं कठोर वचन कहकर, दुर्वचन कहकर। घर में सास बहुओं को दुर्वचन कहती है, बहू सास को कहती है, या परिवार के सदस्य एक दूसरे को दुर्वचन कहकर उनका दिल दुखाते हैं। और तीसरा पाप वो है जिसके विषय में आपने पूछा कि मन से सोचना। मन से आप किसी को ना गाली दे सकते, ना किसी को पीट सकते, क्योंकि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं। तब आप सोचते हैं कि चलो इसे हम मन ही मन में गालियां दें, इसका बुरा चाहें। तो वह चाहना पाप के अंतर्गत आती है, क्योंकि त्रिविध पाप हैं, 3 प्रकार के पाप। भगवान महावीर भी यही कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हिंसा का त्याग करना है, 3 प्रकार से। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, क्योंकि बात के लिए जब तक उदाहरण न दिया जाए तब तक बात भीतर नहीं उतरती। क्योंकि बात, उपाय, उत्तर, समाधान, इसे समझ लीजिए ये है गोली या चूरन। अब जब तक पानी नहीं होगा ये सटके नहीं जा सकते। तो उदाहरण है जल। इस उदाहरण के माध्यम से उत्तर सटका जाएगा। ये जो उत्तर की गोली है ना, ये अंदर जाएगी इस उदाहरण के पानी के द्वारा। इसी संबंध में ओशो एक कथा सुनाते हैं, प्रसंग, कि एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता था। अब उसका बॉस हर समय उसे कठोर वचन कहे, डांटे, धमकाए, दुर्वचन कहे, और वह बड़ा मेहनती आदमी, ईमानदार आदमी, पूरी मेहनत से काम करे, खूब अच्छा काम करके लाए, लेकिन बॉस उसके किसी अच्छे काम की सराहना ना करे। सामान्यतः 99% बॉस का यही स्वभाव होता है, क्योंकि बॉस यानी एक अहंकार का पुतला। अब उसे कुर्सी का नशा। अब उस नशे में वो हर अपने जूनियर को डांटता है, हर जूनियर को, क्योंकि वही तो उसकी ताकत है। जितना अधिक वो जूनियर को डांटेगा उतना अपने को सुपीरियर समझेगा, महान, श्रेष्ठ, कि देखो मैं कितना महान हूँ। अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को मैं कितना डांटता हूँ, कितना दुत्कारता हूँ, लेकिन वो सिर झुकाए मेरे सामने खड़े रहते हैं। यही तो नशा है, यही तो अहंकार है, और क्या है। तो जैसा कि सभी बॉस करते हैं, वह भी यही करता था। और वह मन मन में कुढ़ता था, वह व्यक्ति, कि मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस ने कभी प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहा। लेकिन काम में ज़रा सी कमी रह जाए, जो कि कमी भी नहीं होती, बस बॉस की नापसंदगी है, तो उस ज़रा सी कमी के लिए वह बॉस मुझे इतना अपमानित करता है, इतना लज्जित करता है
कि सिर शर्म से झुक जाता है और लगता है कि मैं कहाँ गुलामी कर रहा हूँ। पर परिवार का गुजारा करना है, सब कुछ करना है, तो मजबूरी में चुप रह जाना पड़ता है। अब वह जो बॉस है उसे भी पाप लग रहा है। उसे कौन सा पाप लग रहा है? उसे वाचा हिंसा का पाप लग रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की हिंसा होती है। तो वाचा का, अब बॉस का बस नहीं चल रहा, वरना वो उसको जूता निकाल के मारे, उससे बात बढ़ जाएगी। लेकिन डांटने से बात नहीं बढ़ती। तो वो हिंसा कैसे कर रहा है? कठोर वाणी के माध्यम से, ये बॉस की हिंसा। अब वह जो व्यक्ति है वो मन मन में बेचारा कुढ़ रहा है और मन मन में बॉस को गालियां दे रहा है। अब घर आता है परेशान, दुखी कि बॉस ने डांटा, बिना किसी बात के डांटा। क्या करे? कई दिन परेशान रहा। एक दिन उसे यूं ही बातों बातों में उत्तर मिल गया खुद ही। कई बार उत्तर अचानक मिल जाते हैं। क्या उत्तर मिला? उसके बॉस की फोटो छपी थी एक पत्रिका में, जो कि कंपनी की मैगजीन थी, और उसने पत्रिका रखी फर्श पे और खूब जूतों से बॉस को रगड़ा, खूब लातें मारी, थूका उस पर, गालियां दी। और उसने देखा कि वो बड़ा खुश है, उसे तो एक रास्ता मिल गया। अगले दिन ऑफिस में गया, कलर्ड प्रिंटर से बॉस की फ़ोटो निकाली, घर लाकर लगाई दीवार पर, जूता निकाला और खूब मारा, थूका बॉस की फ़ोटो पे, झाड़ू उठा के मारा, खूब गालियां दी, खूब बद्दुआएं दी बॉस को। और 5 मिनट की ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम करने के बाद उसने देखा कि वो बिल्कुल प्रसन्न है, तरोताज़ा है। उसने कहा ये तो कमाल का सूत्र मिल गया। अब वो रोज़ सुबह यही करे और शाम को भी यही करे। उसके साथ उसका मित्र भी जाता था। सुबह मित्र आया कि भाई चलो बैठे गाड़ी में, तो वो बोला कि 1 मिनट रुक जा, बस मैं पूजा करके आ रहा हूँ। दूसरे मित्र ने कहा क्या बात करते हो भाई, अब तुम पूजा करोगे तो वहाँ ऑफिस में रेड मार्क लग जाएगा। वो बोला 1 मिनट की पूजा है बस। दोस्त ने कहा 1 मिनट की कैसी पूजा है, मैं भी देख लूँ। वो साथ गया तो उसने देखा कि उसका मित्र कमरे में गया, बॉस की फ़ोटो लगी हुई है, जूता निकाला, खूब मारा, गालियाँ दी, बद्दुआएं दी, जितनी भगवान से उसके लिए बुरे की प्रार्थना करता था सब की। झाड़ू मारा, पोछा मारा, हाँफने लगा 1 मिनट के अंदर ही, और बोला नाउ आई एम फ्रेश, लेट्स गो। अब मैं बिल्कुल तरोताज़ा और प्रसन्न हूँ, चलो। और अब जब भी बॉस डांटेगा ना मुझे, तो मैं मुस्कुराता हूँ, मन मन में सोचता हूँ कि बेटा डांट ले, अभी घर जाके तो तुझे जूते मारूंगा, और जो गालियाँ दूंगा ना तुझे, जो बद्दुआएं दूंगा, तू मरेगा, मरेगा तू। और इस तरह से वो अपने आप को फ्रेश रखता था। अब यहाँ 2 बातें समझ लीजिए बहुत गहरी, कि ये जो व्यक्ति इस विधि से अपने आप को मानसिक रूप से हल्का कर रहा है, फ्रेश कर रहा है, पाप तो उसे लग रहा है, पाप लग रहा है। क्योंकि अपने को उसे पहले गंदा करना होता है, मन को घृणा से भरना होता है, ईर्ष्या से भरना होता है। और जितनी भी ये गालियां दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, यह ना समझे कि वो बॉस को नहीं लगेगी, कभी न कभी तो जाकर लगेगी बॉस को, क्योंकि सब इकट्ठी हो रही हैं, सब इकट्ठी, और सब बॉस को लगेंगे। क्योंकि यही बॉस अगर देवता स्वरूप होता तो यही व्यक्ति उस बॉस का चित्र लगाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा होता, हे प्रभु ऐसा बॉस संसार में सबको बना, ऐसे व्यक्ति और बना, तो वो दुआएं भी लगती, दोनों चीज़ें लगती। अब बात इस व्यक्ति की हो रही है जो बद्दुआएं दे रहा है, गालियां दे रहा है, तो इसे पाप तो लग रहा है, लेकिन इस चीज़ को रिलीज़ करने का, त्यागने का, मुक्त होने का इससे एक दूसरा मार्ग भी था कि बैठ जाता प्रभु राम के चरणों में, अपने घर के मंदिर में, या जिसे भी मानता है उसके चरणों में, और कहता कि हे प्रभु मेरे बॉस को क्षमा करना, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है।
इस महान वचन का उच्चारण करता और कहता कि हे राम जी, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए आप, और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस अपमान को, इस घृणा को, इस अनावश्यक सजा को सह सकूं। आप मुझे इतना बल दीजिए। और कुछ देर प्रभु के चरणों में विश्राम करने के बाद वह पाता कि वह उन सब चीज़ों से मुक्त हो गया है। दोनों विधियां हैं। एक विधि है जो दुर्गंध के रास्ते से जाती है, पाप के रास्ते से। दूसरी विधि है जो सुगंध के मार्ग से जाती है, दिव्यता के रास्ते से, पुण्य के रास्ते से। तो जो प्रभु के चरणों में बैठकर सब कुछ विसर्जित करने की विधि है, यह विधि हमारे आभा मंडल को और समृद्ध करती है, उज्जवल करती है। और जो बद्दुआएं देने वाली विधि है, कोसने वाली विधि है, वह क्या करती है? हमारे भीतर की एनर्जी को बस रिलीज़ करती है। भीतर की जो ऊर्जा है, उस दूषित ऊर्जा को बाहर फेंकती है। लेकिन उसे बाहर फेंकने के लिए हमें अपने अंदर दूषित ऊर्जा को भी लाना पड़ता है। और जो हम अपने अंदर दूषित ऊर्जा लेकर आए, वह वहीं रह जाती है, पहले वाली चली जाती है। पहले वाली का भी सिर्फ तनाव का हिस्सा गया और कुछ नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस सारे प्रोसेस के अंदर हम स्वयं को गंदा कर लेते हैं। पाप भी कमा रहे हैं और गंदा भी कर रहे हैं। तो जब भी कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, अनुचित व्यवहार करे, तब प्रभु के चरणों में ही लाकर उसे अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आप जाने, आपका काम जाने, आपकी दुनिया, आपके लोग, सब कुछ आपका। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा तो कुछ नहीं है प्रभु, मैं क्यों उसे गाली दूं, क्यों उसे बद्दुआएं दूं? ये देने लेने का धंधा तो सब आपका है, मेरा नहीं है। ये मेरा काम नहीं है, सब आपका काम है। आप देखें किसे क्या देना है, क्या लेना है। मैंने तो आपके चरणों में अर्पित कर दिया कि उसने मुझे सताया, आप जाने। और फिर राम जी जानेंगे क्यों अपने हाथ में लेते हैं। राम जी के हाथ में दे दें, सारा कुछ हिसाब किताब रख के उनके सामने रख दें कि प्रभु ऐसा है, ऐसा उसने मेरे साथ किया और ये मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। अब अर्पित करते समय ये भी ना कहें कि उस पापी ने, उस नीच ने, उस दुष्ट ने, अगर ऐसा कहा तो भी बात बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं कहो, कहो जी आपका एक भक्त है, आपने ही भेजा था और आपके द्वारा ही उसने मुझे सताया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब आप किसी को भेज रहे हैं सताने के लिए, तो मैंने तो बस बताया आपको कि उसने अपना काम पूरा कर दिया, मुझे सताने आया था। पता नहीं वो आपको रिपोर्ट करे ना करे जाकर कि प्रभु जी मैंने सता दिया उसे जिसे आपने सताने भेजा था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो सता गया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। और जैसे ही ये भाव आएगा तब आप कुछ और हो जाएंगे। और ऐसा ही भाव यदि बार बार आता रहे तो जो सताने वाला है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ऐसी बात नहीं है नहीं पड़ता, क्योंकि शांति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ही बड़ी। तो पूजा जी, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी पूजा। आपका नाम पूजा शुक्ला है, तो शुक्ल पक्ष की तरह चंद्रमा का प्रकाश, अमृतमय प्रकाश अपनी पूजा के माध्यम से फैलाते रहिए और सभी फैलाएं। बात इन्हीं पूजा की नहीं है, यही पूजा है कि कोई गाली देकर चला जाए, कोई हमें सता ले, तो राम जी के चरणों में अर्पित कर दें। यही सबसे बड़ी पूजा है। तो इससे क्या होगा? इससे जो त्रिविध पाप हैं उसमें से जो ये सबसे भयंकर पाप है, मन के द्वारा किसी को बुरा सोचना, वो पाप निकल जाएगा। और इस पाप के जाते ही घृणा चली जाएगी, घृणा के जाते ही क्रोध चला जाएगा,
एक एक चीज़ अपने आप खींचते खींचते सब बंधी हुई है ना, पूरी चेन है। किसी भी एक दोष को कहीं से खींच लीजिए, सारे दोषों की चेन निकल जाएगी। और कहीं से भी किसी एक गुण को थाम लीजिए, सारे गुणों की चेन अंदर आ जाएगी। ये तो माला है। माला का कोई भी सिरा खींच लीजिए, पूरी माला आ जाती है। और फिर वही माला प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, और प्रभु क्या करेंगे, वो माला तुम्हारे गले में डाल देंगे। बन गई बात। तो आशा है कि आज के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको सता रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, आपका अहित कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके सारे किए को राम जी को बता दें। बिना मन में क्रोध लाए, घृणा लाए, प्रसन्न मन से। और उसके बाद आप देखिए कि राम जी आप पर कैसी कृपा करते हैं, आपको निर्मलता की ओर कैसे लेकर जाते हैं, शुद्धता की ओर, दिव्यता की ओर। राम राम।